विधानसभा का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में गोड्डा, पोड़ैयाहाट और महागामा इस बार फिर से पूरे झारखंड में सबसे हॉट सीटों में से एक रहने वाला है, और खास करके पोड़ैयाहाट, क्योंकि पोड़ैयाहाट से इस बार की दावेदारी जेएमएम के कई नेता कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार जेएमएम से उनको टिकट दिया जाए। इस घमासान को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आपको हम बता दें कि इस बार हम लोग पहुंचे हुए हैं पोड़ैयाहाट में, और पोड़ैयाहाट में हमारे साथ जेएमएम के नेताओं में से एक घनश्याम यादव जी हमारे साथ हैं। उससे पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। बता दें कि आपको बीते दिन पोड़ैयाहाट में एक कार्यक्रम होता है जिसमें से कि तमाम जेएमएम के नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और वो कहते हैं कि इस बार जेएमएम से भी पोड़ैयाहाट में कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, ताकि वो लोग अपना दबदबा जो है कि वो दिखा सकें, पेश कर सकें, और एक सीट जो है पोड़ैयाहाट का निकाल करके जेएमएम के खाते में रख सकें। इस पूरे मामले को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विधानसभा की जनता को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामना, साथ ही साथ जिला जोहार के जितने भी आपके साथी हैं सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बातचीत करें चुनाव को लेकर के, तो चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही है शुरू से? एक बार हम आपकी जीवनी पर प्रकाश डालने का करते हैं, तो कब आप जो है कि जेएमएम से जुड़े, कब आप राजनीति से जुड़े, इसको लेकर के क्या कुछ बताइएगा जनता से? शुरुआती दौर से बात करें। देखिए, शुरुआती दौर से हम पहले तो आरजेडी में हम शुरुआत किए। मुझे लगता है कि करीब 20-25 साल से आरजेडी से हम बिलोंग किए। आरजेडी में मैं प्रखंड अध्यक्ष भी रहा और सब बहुत सारे पदों पे रहा मैं। उसके बाद जब मैं पोड़ैयाहाट की राजनीति में उतरा तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके हक की बात करती है। इसीलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज से 2006 से लगभग मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही हूँ, और मैं बहुत सारे पदों पे नीचे से रहा, और आज मैं केंद्रीय समिति सदस्य भी हूँ और यहाँ के जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि इस बार जो हमारी सरकार महागठबंधन की आई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए, और तत्काल ज्वाइन करते उनके शपथ लेते लेते कोरोना का प्रकोप हो गया। और उस कोरोना काल में जो कोई भी नेता घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, मैंने अपने साथियों के साथ यहाँ पर मैं अपना खिचड़ी भोजन बना करके, पका पकाया भोजन बना करके, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान था कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इसको लेकर के मैंने लगातार कोरोना काल में 1 महीने तक अपने घर में यहाँ से भोजन बना करके, उस गाड़ी में रथ लगा करके, अब मैं गांव-गांव जा करके भोजन वितरण करने का काम किया, अपने स्वयं साथियों के साथ मिलकर के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे सिपाही हैं उनके साथ मिलकर। उसके बाद फिर जब आप देखे होंगे कि कोरोना काल में मज़दूर हमारे बाहर में थे, वो मज़दूर जब यहाँ माननीय हेमंत सोरेन के प्रयास से पहली ट्रेन झारखंड आई, उस ट्रेन में गोड्डा जिला से भी 9 बच्चे थे जो कि बाहर में काम कर रहे थे, वो यहाँ आए। उस दिन से मैं गोड्डा कॉलेज में फिर लगा रहा, और लगातार 2 महीने तक जितने भी आए मज़दूर सबों को भोजन कराना, सबको जहाँ तक गंतव्य स्थान है उनको पहुँचाना, ये मैं लगातार काम करते रहा। यहाँ के जिला प्रशासन से मिलकर के पूरे सब के साथ में मैंने हमेशा उनको साथ दिया। उसके बाद मैं जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितनी भी योजनाएं चली, उस योजना का प्रचार प्रसार, उनका लाभ कैसे जनता को मिले, उसका व्यवस्था करते हुए आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सरकार आपके द्वार, वह योजना जब से लागू हुई, मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा का प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक कैंप में जा करके लोगों को जागरूक किया। उनको जो है अबुआ आवास का फॉर्म, सर्वजन पेंशन का फॉर्म भराने में मदद किया। सभी मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाहियों के साथ लगातार मैं लगा रहा हूँ।
और जब आप देखे होंगे कि हम लोगों का अभी माननीय मुख्यमंत्री को जब 5 महीने के लिए जेल में डाला गया, तो पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा जिला के सिपाही मिल करके हम लोग ने पूरे गांव-गांव में एक ये मना अभियान चलाया कि माननीय मुख्यमंत्री को रिहा करो। तो उसके बाद अभी तत्काल ये जो है मैया सम्मान योजना लागू हुआ। तो मैया सम्मान योजना लागू हुआ तो मैं प्रत्येक पंचायत में जा कर के अपने खर्च से 10,000 फॉर्म छपाया और प्रत्येक पंचायत में जा कर के सभी लाभुकों को, मुखिया को, वहाँ जो भी थे बैठते थे, उनको मैंने अपना फॉर्म दिया कि लोगों को परेशानी ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े फॉर्म के लिए। अब मैंने सबको फॉर्म दिया और पूरे पंचायत में, पूरे आप समझ लीजिए कि पूरे विधानसभा में गोड्डा का 10 पंचायत हो, पोड़ैयाहाट का 31 पंचायत हो और सरैयाहाट का 25 पंचायत हो, सभी पंचायत में मैं लगातार जाता रहा और लोगों से संपर्क करता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से श्री प्रदीप यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पोड़ैयाहाट तन मन धन से, मतलब पूरे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनको हम लोग वोट दिलाने का काम किए और ये मेरा प्रयास सफल रहा कि पोड़ैयाहाट प्रखंड में हम लोग प्रदीप यादव को 9,000 से बढ़त दिलाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पोड़ैयाहाट विधानसभा में वो 9,000 से पिछड़ गए। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और मैं लोकसभा चुनाव के बाद पूरे अपना 66 पंचायत में सभी पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर, पंचायत अध्यक्ष, सचिव और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सबों के साथ मिलकर पोड़ैयाहाट विधानसभा की तैयारी के लिए प्रत्येक बूथ से 20-20 कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैंने तैयार किया। और वह तैयारी घर बैठे नहीं था कि उसको जो है हम लिख लिए। प्रत्येक कार्यकर्ता का उसमें सिग्नेचर है, उसका मोबाइल नंबर है। 373 बूथ का मेरे पास रिकॉर्ड है कि पूरे विधानसभा में मैंने कार्यकर्ता को तैयार किया है, बूथ स्तर पर तैयार किया है कि अगर प्रत्याशी मुझे बनाया जाता है तो मुझे उस समय दिक्कत ना हो। उस समय होता क्या, चुनाव के समय में आप जो है बूथ एजेंट बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आपने अग्रिम मैंने तैयारी करके रखा हुआ है। और मैं लगातार जनता के बीच जाता रहा हूँ, जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। कभी भी किसी को दिक्कत होती है, हॉस्पिटल आते हैं तो मैं 12 बजे रात में भी हॉस्पिटल जा कर के उनका इलाज का उचित व्यवस्था कराता हूँ। चाहे कोई भी तरह का समस्या हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो मुझे जवाबदेही दी गई है, जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया है, मैं उसका पूरी तरह से अपना पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। और माननीय को इसमें मुझे लगता है कि कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। पोड़ैयाहाट में जातीय समीकरण पर क्या कहिएगा? आपके पार्टी से भी कार्यकर्ता हैं जो कि टिकट के रेस में हैं, साथ ही जो है कि जैसे आप कहते हैं कि मंडल समीकरण, यादव समीकरण को लेकर के आप क्या कहिएगा? इससे पहले भी जो है कि जो नेता रहे हैं, आप वर्तमान में जो है वो यादव से आ रहे हैं और आप भी यादव हैं, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा? टक्कर कहाँ होगी? अभी आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव महागठबंधन से चुनाव लड़े, मैं क्षेत्र गया, लेकिन यादव में 50% यादव उनसे नाखुश हैं, उनके क्रियाकलाप से या फिर उनके कार्यकर्ता से। क्या कारण है तो मैंने बता सकता हूं, लेकिन उनसे नाखुश हैं। वो कार्यकर्ता, वो यादव जो हैं, वो वोट प्रदीप यादव को ना दे करके वो उनके जो उनको हराने वाले हैं उनके तरफ वो भाग जाती है। इसलिए मुझे यह आशा है कि अगर मैं प्रत्याशी होऊंगा, अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है तो यादव समुदाय का 50% मतदाता कम से कम मेरे साथ रहेगा। आप मानते हैं कि पोड़ैयाहाट में जातीय समीकरण काम करेगा? जातीय समीकरण हर एक जगह काम करती है। आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी विधानसभा में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि पोड़ैयाहाट में जो अभी
वर्तमान में हैं और जो भी चुनाव हुई है उसमें अगर एक तरफ प्रदीप यादव चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि गठबंधन जो हो जाएगा तो फिर वो तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या उन्होंने घोषणा भी किया था कि मैं लोकसभा हार जाने के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब खैर वो क्या करेंगे तो उनकी जब है, हम लोग तो इसी बात पर लेकर के चल रहे हैं कि महागठबंधन को यह सीट मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हम लोग पूरे सब मिल करके कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी मिल करके यह सीट चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है कि हम संन्यास ले लेंगे, उसके बावजूद भी क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, शिलान्यास का दौर लगातार चल रहा है, तो इससे महसूस हो रहा है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है। ये तो सतत प्रक्रिया है। वो अभी विधानसभा में विधायक हैं, उनकी योजना है, सरकार की योजना है तो शिलान्यास करेंगे। वो तो बोले थे कि मैं सेवा करता रहूँगा जनता का, तो उसी सेवा में वो घूम रहे हैं। अब वो क्या करेंगे तो वो तो उनकी बात है। और मन बना लिए हैं कि हमको टिकट चाहिए इस बार। जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे गोड्डा जिला की पूरी कमेटी, महागामा से लेकर के आप सरैया हाट तक, पूरी कमेटी का यह इच्छा है कि पोड़ैया हाट सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले, ताकि यह सीट हम लोग जीत करके यहाँ की जो गरीब आदिवासी जनता हैं, आप देखे होंगे पोड़ैया हाट में 25 साल से यहाँ के विधायक हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आदिवासी बहुल गांव आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ विकास क्या है। वहाँ बहुत जगह जाने के लिए अभी तक माना सड़क, अच्छी सड़क नहीं है। सरकार तो आपकी भी थी, आप भी जाकर के मदद कर सकते थे, आप भी बनवा सकते थे, या फिर आप अनुशंसा कर सकते थे, बता सकते थे, या फिर विधायक को आप कह सकते थे, विधायक तो आपके भी थे, आप भी तो कह सकते थे कि आप हमारे साथ हैं, गठबंधन में हैं, तो आप वहाँ पर काम करिए। सरकार हमारी है, विधायक वो गठबंधन में हैं। एक बार हम लोगों ने बात भी करना चाहा, लेकिन वो कुछ हम लोगों का सुनने का तैयार नहीं थे। तो कहा था हम सबको साथ लेके चलेंगे, कहा था वो, तो हम बोले कि विधानसभा में तो हम अकेले चुनाव लड़े हैं, तो इसीलिए हम लोगों का बात कभी रखी नहीं। लोकसभा में भी मैंने ये बात रखा, लोकसभा चुनाव का जब बिगुल बजा, गठबंधन में श्री प्रदीप यादव जी को टिकट मिला, तो हम लोगों ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी है गठबंधन को साथ लेकर के चलेंगे। के लिए मैंने तो, आप लोग तो अभी तक 4 साल तक तो गठबंधन को साथ लेकर के नहीं चले हैं। पूरे गठबंधन में आप देखे होंगे कोई भी कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाता है, ना वो किन्हीं को बुलाते हैं। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड स्तरीय नेता हो, पंचायत स्तरीय नेता हो, जिला स्तरीय नेता हो, किसी नेता को आपने कोई ना उद्घाटन समारोह में देखा होगा, ना और किसी शिलान्यास में देखा होगा। तो इसका मतलब है कि वो जेएमएम को मना क्या कहते हैं, दरकिनार करके वो अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग, आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का एक ये नियम है कि जो स्थानीय विधायक हों उन्हीं का अनुशंसा पर कोई भी योजना हो सकती है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं अभी हम कि जेएमएम को टिकट मिल रहा है या फिर मिल जाएगा, तो आपकी टक्कर किससे होगी? सीधी टक्कर आपकी किससे होगी? बीजेपी से होगी? हाँ, जेएमएम से अगर हमें प्रत्याशी बनाया जाता है या जेएमएम का यहाँ सीट आता है तो सीधी टक्कर यहाँ बीजेपी से होगी। जी, बीजेपी से टक्कर होना ही है, और हम लोग निश्चित रूप से यह चुनाव जीतेंगे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर टिकट मिलता है तो उनके साथ 45,000 मतदाता भी उनके साथ आती है। पोड़ैया हाट में 45,000 झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष के मतदाता हैं। उसके बाद अगर आप प्रत्याशी जिस समुदाय से हैं उस समुदाय का उनको वोट चाहिए, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक का वोट 15 से 20,000 है, वो वोट आपको मिलेगा। और जिस समुदाय से हैं अगर आप 20 से 25,000 उस समुदाय का वोट लाते हैं तो आप चुनाव निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। घनश्याम यादव जी कहाँ से हैं? उनका प्रॉपर घर कहाँ है? कहाँ वो रहे, कहाँ वो पले बढ़े, इसके बारे में हमारी जनता को बताइए। देखिए, मेरा घर तो पोड़ैया हाट प्रखंड में ग्राम रतनपुर है, पंचायत भी रतनपुर है। मेरी भाभी वही वहाँ एक बार मुखिया रह चुकी है। मैं भी पोड़ैया हाट पश्चिमी से एक बार यहाँ का जिला परिषद भी रह चुका हूँ, और उस जिला परिषद में मैंने प्रदीप यादव
के प्रत्याशी को सीधी मात टक्कर दे करके मैं जीत हासिल किया था। और मैं सब दिन पढ़ा लिखा बक्सरा हाई स्कूल में हूँ। गोड्डा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं उसके बाद बिजनेस भी अपना कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पर गोड्डा में एक लियोन का पानी प्लांट है जो कि आज काफ़ी फेमस है और पूरे ज़िला में आप देखेंगे कि लियोन पानी आपको मिलेगा। तो मेरी ये तो आपकी आजीविका का साधन है और साथ ही साथ मेरा शुरू से लगाव रहा जनता की सेवा करने का। और मैं जब से गांव में हूँ, पढ़ लिख करके मैंने जब से इधर किया तो मैं हमेशा गांव में गोड्डा में रहा, लेकिन हमेशा गांव से मेरा जुड़ाव रहा और मैं हमेशा गांव आता जाता रहा। समाज के बीच में हमेशा रहा हूं और समाज में ही मुझे जीना है, मरना है, यही मेरी है पहचान और इसके आगे मैं कुछ ना हूं। समाज अगर है तो घनश्याम यादव है। आप जहाँ भी देखे होंगे, चाहे पूजा हो, कोई भी पूजा हो, किसी का श्राद्ध हो, शादी हो, जहाँ से भी मुझे आमंत्रण मिलता है मैं वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ और हमेशा मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ। अंतिम में क्या कहिएगा पोड़ैयाहाट की जनता से, क्या कुछ कहिएगा, संवाद आप क्या कहना चाहिएगा उनसे? हमारे माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, आपको जो दर्शक देख रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं श्रोता को यह कहना चाहता हूँ पोड़ैयाहाट की पूरे विधानसभा के कि अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मुझे आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद मिला तो मैं आप लोगों के बीच प्रत्याशी बनकर आऊँगा और आप लोगों की सेवा मैं जो हमेशा करता आया हूँ वह करता रहूँगा और आप लोगों का सबका आशीर्वाद मुझे मिलने का पूरा भरोसा है। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं आपके जो इतने दिन से मैं आपका सेवा करता आया हूँ, आप देखे होंगे जिला परिषद में जब था तो अपने क्षेत्र में मुझे 25 जिला परिषद हैं पूरा जिला में, जितने काम पूरा 25 नहीं कर पाए मैंने अपने क्षेत्र में वैसा काम किया जो कि वो काम विधायक को बहुत पहले कर देना चाहिए था। ऐसा आप देखेंगे हमारे जिला परिषद क्षेत्र में बहुत सारे गांव नज़दीक गांव में उनको गांव जाने के लिए सड़क नहीं थी, लेकिन मैं वो सब बनवाया, बहुत सारा योजना काम किया, सबों का सेवा किया। आज तक मैं बेदाग हूँ, कोई मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है। मेरी जो आज तक का जो लाइफ है सामाजिक, उसमें मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ और मैं जनता का हमेशा आशीर्वाद चाहूँगा कि पूरे विधानसभा के जनता मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पोड़ैयाहाट की खबरें आप लोगों को लगातार दिखाते रहते हैं और घनश्याम यादव एक वो नाम है, एक वो चेहरा है जो लगातार कई नेताओं के चेहरे के दिमाग में खटक रहे हैं, क्योंकि इस बार ये भारी भीड़, भारी तादाद के साथ में जो है कि चुनाव लड़ने के मूड में है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इनके साथ में लंबा काफिला जो है कि चलता है, भीड़ लेकर के इसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं के चेहरों पर जो है कि इनका छाप जो है वो छूटने वाला है। और पूरी अपडेट देंगे पोड़ैयाहाट से क्या कुछ खबरें निकल कर आती हैं वो आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक, सक्रिय नेताओं में से एक घनश्याम यादव जी उपस्थित थे, जिनका इंटरव्यू आपको हम सुना रहे थे कि इस बार के चुनाव लड़ने के मूड में ये हैं और ये इस बार चाह रहे हैं कि इन्हें जेएमएम से पोड़ैयाहाट से टिकट मिले ताकि ये उनको जीत करके एक जो है कि तंगा जो है कि वो जेएमएम के खाते में जोड़ सके। बाकी और सारी अपडेट देंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।